तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह सेफली लैंडेड और आ गए हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट। अब यहाँ से जाएंगे बाहर। अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के शुक्र के साथ। देखिए मैं भूत बनी हुई हूँ। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। घर से निकले हुए 6 दिन गुजर चुके हैं और 6 के 6 दिन मैंने गुजारे हैं जनाब स्कर्दू के अंदर, और स्कर्दू के अंदर बहुत मेमोरेबल ट्रिप रहा। जैसे कि आप लोग मेरे साथ रहे, अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स नहीं देखे तो देख लें। और अब आज हम लोगों ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड किया है और इस्लामाबाद का व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगी। क्या चीज़ें मैं यहाँ पर नोट करी, क्योंकि मोस्टली मैं इस्लामाबाद में नहीं आती। इस्लामाबाद में हमारा कोई काम ही नहीं होता। मतलब मीडिया का भी जो काम है वो मोस्टली यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ सियासत के, पॉलिटिक्स के जो हैं प्रोग्राम्स वो होते हैं। अच्छा, बहरहाल ये है जनाब जी कि यहाँ इस वक्त मैं इस्लामाबाद की सड़कों पर लूर लूर फिर रही हूँ। और यहाँ से हम लोगों को जाना है जी मरी। और मेरा ख्याल है कि हम लोग जो उसका नया रास्ता है मरी का, वहाँ से आने के बजाय जो पुराना ओल्ड वाला रास्ता था वहाँ से आ चुके हैं। रास्ते में हम लोग यहाँ पे अभी स्टे किया है, रुके हैं। बहुत शदीद भूख लगी हुई है। मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारी जो फ़्लाइट है वो स्कर्दू से सुबह 11:30 बजे निकलनी थी, लेकिन हम तकरीबन वहाँ से 12 बजे निकले थे क्योंकि फ़्लाइट थोड़ी लेट हो गई थी। और पौने 1 बजे अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे थे। यानी 47 मिनट्स की फ़्लाइट होती है। और इस्लामाबाद आने के बाद ये डिसाइड किया, पहले ही डिसाइडेड था लेकिन थोड़ा डबल माइंडेड थे कि जी वापस लाहौर जाना है कि यहाँ आना है। तो ये अब डिसाइड किया कि जब अब हम निकले हुए ही हैं तो क्यों ना हम मरी से होकर ही आएँ। तो जनाब मैं अपनी फ़ैमिली के साथ हूँ और फैमिली के मेंबर्स जो है ना वो व्लॉग में नहीं आना चाह रहे थे, इसलिए मैंने उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखा है। आप लोग मेरे साथ हैं, आप लोगों को क्या ज़रूरत किसी और की। मैं आप लोगों के साथ बड़े एक्साइटिंग किस्म के व्लॉग्स शेयर करूँगी। यहाँ आकर जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो जनाब ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। ओहो, हिचकियाँ भी आ रही हैं, गर्मी भी लग रही है और स्किन ऐसे जैसे जल गई है। एक तो पहाड़ों के ऊपर वैसे ही आपका रंग काला हो जाता है और यहाँ आकर जो है ना वो धूप वाली गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो ये जो आप देख रहे हैं जनाब, ये हम लोग पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे। और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से आगे फिर हम लोग निकलेंगे आगे मरी के लिए। और बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने ये एयरपोर्ट, बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त। एयरपोर्ट के अंदर जो मुझे सबसे ख़ास चीज़ लगी, जिसने मुझे बहुत फ़ैसिनेट किया, वो था जनाब यहाँ पर ट्रक आर्ट। आप देखेंगे पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ में अब भी अगर जो ट्रक्स आप देखते हैं रात के टाइम, जो हाईवेज़ के ऊपर ट्रक्स आपको नज़र आते हैं, हर ट्रक के ऊपर अपनी अपनी तहरीर लिखी होती है और अजीबो गरीब किस्म की तहरीरें लिखी होती हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक ट्रक के पीछे पढ़ा कि रब ने चाहा तो मंजिल तक पहुंचा दूंगा, आँख लग गई तो रब से मिलवा दूंगा। तो जनाब ऐसी ऐसी अजीबो गरीब किस्म की तहरीरें लिखी होती हैं, लेकिन ये बड़ा ही खूबसूरत ट्रक कार्ड था जिसने मुझे बड़ा ही जिसे कहते हैं फ़ैसिनेट किया। और पाकिस्तानी कल्चर को जब यहाँ गोरे आकर देखते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। आकर बैठ गई हूँ इस्लामाबाद की सड़कें और अब ये डिसाइड हुआ है कि जी हम जाएंगे मरी। और अभी दोपहर का 1 बजे, तो हमने पौने 1 बजे लैंडिंग की थी और वहाँ से निकलते निकलते सामान निकालते और सारा कुछ करते कराते इस वक्त टाइम है जी 1:30 दोपहर का। और अब जनाब जी मुझे लगी है शदीद किस्म की भूख और हम हैं यहाँ इस्लामाबाद की सरज़मीन में। तो देखते हैं यहाँ पे कोई अच्छा होटल मिल जाए और खाना ऐसा मिले जैसा लाहौर में, स्पाइसी मज़ेदार तड़के वाला देसी खाना। तो देखते हैं अगर कहीं यहाँ पे मिलता है तो खाते हैं। ये है जनाब इस्लामाबाद की सड़कें और यहाँ पे पता नहीं कौन गाइड करेगा कि खाना कहाँ से मिलेगा। जो इस्लामाबाद के लोग हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो मुझे ज़रूर बताएं। जैसे ही इस्लामाबाद में आप लोग पहुँचते हैं ना तो एक अजीब सी उलझन होना शुरू हो गई है। वो क्यों होना शुरू हो गई है जनाब, कि जब आप पहाड़ों में होते हैं तो आपको चश्मों की, नदी नालों की, बहते हुए दरिया की जो आवाज़ें हैं ना वो आपकी एक किस्म की मेडिटेशन कर रही होती हैं। जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो गाड़ियों का जो शोर है ना वो इतना तंग करता है, इतना परेशान करता है। दूसरा यहाँ पे थोड़ी गर्मी थी फ़िलहाल, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं आई, तो जगह जगह जनाब फ़ालूदे की रेड़ियाँ। मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ से फ़ालूदा खाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा गला ख़राब हो जाएगा और वैसे भी मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आज बट कढ़ाई खाऊं।
मैंने बहुत सुना हुआ है कि जनाब मरी के पास यानी तकरीबन कोई 18 किलोमीटर पीछे बट कढ़ाई आती है, तो मैंने सोचा है कि वहाँ जाके देसी कढ़ाई खाऊं। इस्लामाबाद का कोई कंजस्टेड बाज़ार आ गया है, तो हम लोगों को ज़रा बैंक में काम था, तो मैंने सोचा कि रास्ते में बैंक चली जाऊँ। रास्ते में मुझे अपना बैंक नज़र आ गया था, वरना इस जगह पे खड़े होना बहुत मुश्किल काम है। रावलपिंडी वो सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि जी 23 किलोमीटर दूर है। और मुझे बताइएगा जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं कि गाड़ी पे फुल धूप आ रही है, स्कर्दू याद आ रहा है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो ज़रूर बताएं कि ये कौन सा एरिया है और इस रोड को क्या कहते हैं। अच्छा, यहाँ इस्लामाबाद के अंदर मैंने एक चीज़ नोट किया है कि यहाँ पे ना जो पुराने ज़माने की 80s की और 90s की गाड़ियाँ होती थी, सुजुकी या वो क्या होती थी, सुजुकी टाइप की होती थी, वो गाड़ियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती हैं और टैक्सी के तौर पे यूज़ होती हैं। ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है, इसलिए क्योंकि लाहौर में मैंने इस तरह से नहीं देखा। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए अगर मैं कैप्चर कर सकी तो। पुरानी पुरानी गाड़ियाँ यहाँ पे ना टैक्सी के लिए यूज़ होती हैं। ये गाड़ी देखें ज़रा, ये देखें कितनी पुरानी गाड़ी है। एक और आ रही है, ज़रा देखें, ये इसके पीछे वाली जो है, उफ़ अल्लाह, उसके ऊपर तो जंग लगा हुआ है। ये देखें जी, बोर्ड लगा हुआ नज़र आ गया है और हम लोग जा रहे हैं फॉलो करते हुए मरी की तरफ। वी आर टुवर्ड्स मरी। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि एक्सप्रेस वे के बजाय हम जो पुराना रास्ता था मरी जाने का, वहाँ से जा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि ताकि जाते हुए आपको ये रास्ता दिखा दें और आते हुए आपको एक्सप्रेस वे का रास्ता भी दिखा दें। और यहाँ पर जो है ना, ये पुराना जो रास्ता है, यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा आती है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों की खातिर मैं यहाँ से जो है वो गुज़रूँ। 20 किलोमीटर्स रह गया है जी मरी, और यहाँ से आपको कुछ पहाड़ नज़र आ रहे होंगे जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। रोड्स काफ़ी कंजस्टेड हैं क्योंकि ये पुराना रास्ता है और अब जो नया रास्ता है वो काफ़ी उन्होंने वाइड बना दिया हुआ है। लेकिन खैर दोपहर का टाइम है तो इतना इशू नहीं है, कम गाड़ियाँ हैं, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं। और यहाँ पर जनाब देखें शॉल्स बिक रही हैं और अम्ब्रेला, शहद भी है और कुछ ड्राई फ्रूट भी। अभी जनाब बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, 4 बज चुके हैं, तो हम लोग आए हैं यहाँ पे बट कढ़ाई और हम लोगों ने ऑर्डर किया है बट कढ़ाई। मैंने इनसे पूछा था लाहौर वाली ब्रांच है, इन्होंने कहा हाँ ये लाहौर वाली ही ब्रांच है। तो अब खाना खा लें, उसके बाद फिर हम आगे मरी जाएंगे। मरी यहाँ से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर रह गया है। और ये देखें जनाब, जब आपको शदीद किस्म की भूख लगी हो और आपके सामने देसी कढ़ाई की खुशबू हो और खाना आपको खाने को मिले तो कैसा लगता है आपको। खाना खा लिया है और अभी हम लोग चल रहे हैं कहाँ, मरी चेयर लिफ्ट के लिए। मुझे नाम नहीं आ रहा था इसलिए मैं इतना रुक रुक के बोली हूँ। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आप लोग पहले भी आए होंगे तो आपको पता होगा। तो जी चलें, ये अब हम लोग एंटर हो रहे हैं इस गेट से। अंदर एंटर होकर फिर आगे जाकर हम गाड़ी पार्क करेंगे। एनी सीट्स खा रही हूँ और साथ साथ ऊपर को चढ़ रहे हैं हम। ये पूरी चढ़ाई है ऊपर की और हम जा रहे हैं जी पिंडी पॉइंट इसको कहते हैं। अभी हम जा रहे हैं चेयर लिफ्ट पे और ये पिंडी पॉइंट तक जाती है। इस टिकट कितने की आती है ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है, पर टिकट जो है ना 500 रुपीज़ चार्जेस हैं इसके। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। लें जी जनाब, मैं बैठ गई हूँ चेयर लिफ्ट में। ओह गॉड, मुझे तो डर ही लग रहा है क्योंकि इसकी 2 साइड्स नहीं है, सिर्फ एक ही साइड है जो इस तार के साथ लगी हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और नीचे देखें ज़रा, ये जो आपको कीड़ा बोलने की आवाज़ आ रही है ना, ये कानों को खा जाती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा पौधे हैं इस वजह से। एक बात मैं आपको बताती हूँ, शायद आपने कभी गौर किया हो, जब हम अपने कानों को ज़ोर से बंद करते हैं यानी बाहर की कोई आवाज़ ना आए, तो हमारे कानों के अंदर से भी इस तरह के कीड़े की एक आवाज़ आती है। उस आवाज़ को आपको पता है क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आवाज़ कुन।
और ये जो बीच में अजीबो-गरीब किस्म के परिंदों की आवाज़ें आपको आ रही हैं, ये मैं काफ़ी दिन यहाँ पर परेशान रही कि ये किस चीज़ की आवाज़ है, वो परिंदा मैं देखूँ। लेकिन मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि ये यहाँ के कौवे की आवाज़ है। कौवे की शक्ल बिल्कुल वैसी है लेकिन आवाज़ बिल्कुल चेंज है। मैं उतर गई और अब जाना है वहाँ ऊपर। यहाँ मरी के अंदर जो है ना बहुत सी सीढ़ियाँ हैं और जो चढ़ाई है वो करना बहुत मुश्किल है। सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के बुरा हाल हो गया। मैं कहाँ से ऊपर आई हूँ मैं अभी दिखाती हूँ आपको। नीचे से आप देख रहे हैं ना सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते चढ़ते, और अभी आगे फिर मुझे कितनी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी है। और ये है जी हमारी चेयर लिफ्ट पिंडी पॉइंट। अभी मज़ीद ऊपर चलते हैं। कैसी शॉप है, सिपियाँ ही सिपियाँ, हर चीज़ सिपियों की। पूरा बाज़ार है यहाँ ऊपर आकर। और यहाँ हैं जी आपके नाम के की रिंग्स। यहाँ जैकेट्स नहीं वेस्टकोट हैं। ज्वेलरी ट्रेडिशनल कहाँ से घूम कर किस तरह से घूम कर यहाँ तक आ रही है। और ये क्या है, पीटीवी सेंटर मरी। ये सामने से गोल घूमकर चक्कर काट के वापस चेयर लिफ्ट तक आना है। तो मैं जनाब थक गई थी, इसलिए मैं इस पे बैठ गई हूँ। अंकल आपकी उम्र कितनी है? कितनी कितनी उम्र? बस क्या इतना शर्मा रहे हैं आप? कोई औरत है? औरतें शर्माती हैं ना अपनी उम्र बताते हुए। अंकल आपने उम्र नहीं बताई। कितनी उम्र है आपकी? अरे नहीं बताना चाहते। नहीं बताना चाहते। हंसते जा रहे, उम्र नहीं बता रहे। और ये देखें और यहाँ पे देखें कितनी धुंध है। ये धुंध है। हाँ, यहाँ पे रात को कितना टेम्परेचर होता है? जी रात को कितनी सर्दी होती है? बहुत ठंड होती है, रात को भी होती है। यहाँ गर्मियों में भी? जी जी। वापसी का रास्ता शुरू हो गया। इस पे जो बैठने का तरीका ना वो बहुत ख़तरनाक है, उससे बहुत डर लगता है क्योंकि वो कहते हैं भाग के एकदम बैठो। और यहाँ से आवाज़ें आती हैं परिंदों की, जानवरों की, और वो जो रात के टाइम कीड़ा बोलता है उसकी आवाज़ें। अल्लाह माफ़ करे, बड़ा ख़तरनाक सा जंगल है। वैसे ये अकेला बंदा यहाँ पर अगर खुदा ना खास्ता आ जाए तो उसका क्या बने, जैसा हम हॉरर मूवीज़ में देखते हैं ना, बिल्कुल वैसा। 6 बजने वाले हैं, सनसेट होने वाला है, इसीलिए ज़्यादा टाइम हम ऊपर स्पेंड नहीं कर पाए। और हमें कहा गया था कि अगर आपने टिकट लेनी है तो मैक्सिमम आप 5-6 मिनट ही गुजार सकते हैं। और जैसे ही शाम हुई आप देखें यहाँ पर धुंध आना शुरू हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ धुंध, वरना इससे पहले तक जब हम आए थे तो रास्ता क्लियर था। हर तरफ धुंध आ रही है, शायद आपको स्क्रीन पर नज़र ना आए, लेकिन अंदर एंटर हो रही है। ज़रा व्यू चेक करें जनाब। हम लोगों ने तो टिकट खर्च किया, लेकिन आप लोग फ्री में सैर करते जाएं और नज़ारा देखिए कैसा लग रहा है। जल्दी जल्दी घर पहुंचना है क्योंकि शाम हो रही है और मुझे इस जंगल से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें भी अजीबो गरीब।
ये देखें बीच में इतने बड़े बड़े पत्थर और साथ में इन्होंने ये बनाई हुई है एक टनल सी टाइप की। इसमें से गुज़र के हम लोगों ने वापसी का रास्ता है, यानी कि अभी भी लोग कुछ आ रहे हैं लेकिन पता नहीं क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आगे तो ये अब मज़ीद नहीं चलाएंगे। तो यहाँ से अब हम लोग गुज़र के इन जंगलों में से गुज़र के, यानी बेसिकली क्यू के लिए बनाई हुई है, वापस जाएंगे। और वापसी का रास्ता बड़ा ही आसान इसलिए होता है कि चढ़ाई मुश्किल होती है लेकिन वापस उतरना, नीचे उतरना बहुत आसान होता है। गाड़ी हम लोगों ने वो नीचे जाके जनाब पार्क की हुई है। और मरी आकर मुझे कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, बस नॉर्मल ही है। और यहाँ दरख्तों के बीच में से थोड़ी थोड़ी स्मेल भी है। शाम हो चुकी है और आत्मा रुल चुकी है। बाल भी देखें क्या भूत बन गए। ये माल रोड के बिल्कुल साथ ही एक पूरी स्ट्रीट है, यहाँ पे होटल्स हैं। तो देखते हैं कौन सा होटल मिलता है रहने के लिए। और थैंक गॉड, क्योंकि हम लोग दोपहर को पहुंच गए थे तो हम घूमते घूमते यहाँ तक आए थे, इसलिए अब रात को थैंक गॉड कि हमें होटल का रूम मिल गया है। अब चलेंगे आगे। तो जनाब अब मैं जा रही हूँ माल रोड पे सैर करने के लिए कि माल रोड कैसा है, देखते हैं यहाँ का। रश देखें ज़रा आप कितना ज़्यादा है। रश देखें जरा। मैं ज़्यादातर गिलगित बल्तिस्तान जाती हूँ, मैं मरी वाली साइड पे कभी भी नहीं आती, लेकिन ये तो हमारी फ़्लाइट थी और क्योंकि हम इस्लामाबाद से आते तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी सैर करवाऊँ। मैं बचपन में यहाँ आई थी और आज भी ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। अच्छा, आम तौर पे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम लोग जब दुनिया की भीड़ भाड़ से तंग आ जाते हैं और हमारा दिल चाहता है कि हम समंदर या दरिया के किनारे बैठ के सुकून करें, तो उसके लिए नॉर्दर्न एरिया से बेस्ट कोई भी जगह नहीं होती। लेकिन जब आप मरी में आते हैं तो इतना खचाखच भरा हुआ बाज़ार देख के मतलब एक अजीब सी उलझन होने लग जाती है। यहाँ पे भी पूरा ऐसे लग रहा है जैसे लाहौर का ये कोई अनारकली बाज़ार है या कोई इचरा बाज़ार है। और जो चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। दुनिया जहान के जितने भी ब्रांड्स हैं, यहाँ तक कि बुंदू खान का रेस्टोरेंट यहाँ पर है, बाटा यहाँ पर है, और जितने भी कपड़ों के जूतों के ब्रांड्स हैं वो सब यहाँ पर है। और मेरे ख़्याल से शायद मैंने यहाँ मैकडॉनल्ड भी देखा था। तो मतलब आपको यहाँ पर आकर ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं नॉर्दर्न एरियाज़ में आए हो, बल्कि आपको यही लगता है कि आप किसी कमर्शियल जगह पर आ गए हो जहाँ पर हर बंदा यहाँ पर आपसे मांगने के लिए खड़ा है, आपसे कमाने के लिए। ख़ास तौर पे जो चीज़ हो रही मुझे तंग किया यहाँ पर वो ये है कि यहाँ पे मांगने वाले आपको कदम कदम पर मिलेंगे, जबकि जीबी में आपको कभी भी इस तरह के लोग नहीं मिलते जो मांग रहे हों। लेकिन यहाँ पर तो माल रोड के ऊपर बैठना आपका मुहाल हो जाता है। एक को अगर आप पैसे दे दो तो पूरी पूरी लाइन लग जाती है। और ये देखें हर तरह की ब्रांड्स हैं यहाँ पर और पूरा साल ये खुला रहता है। ले जनाब, दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर आने का इरादा किया था लेकिन यहाँ पर तो भीड़ भाड़ उससे भी ज़्यादा है और इतना शोर है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं ऊंची ऊंची चीखें मारूं। और मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं जिनको मरी का माल रोड इतना पसंद है। कहाँ मैं जीबी के अंदर इतने मज़े के दरियाओं के सामने बैठकर, वाह! आपको पता है ना कि वाटर मेडिटेशन भी होती है, मतलब पानी की जो आवाज़ है उसको आप सुनते हैं तो आपको कितना सुकून मिलता है। और वहाँ परिंदों की आवाज़ें आ रही होती हैं, लेकिन यहाँ खचाखच वही गाड़ियाँ, वही भीड़, वही दुकानें, वही लाइटिंग, वही सब कुछ है। बहरहाल मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मरी। यहाँ पर जनाब ये टीडीसीपी का ऑफ़िस था, हम लोगों ने यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन ली है। तो जनाब इसको यहीं पर करते हैं एंड। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।